नमस्कार मित्रों। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो सुबह भी अपलोड किया था, तो इसी के संबंध में आज आयोग ने भी 12 तारीख को एक आयोग ने अपना संवाद 211 में बताया है कि जो अभी वीडियो बीपीडीओ का जो अभी पेपर हुआ है उसके संबंध में उन्होंने बताया है कि प्रिय अभ्यर्थियों, आयोग द्वारा यह परीक्षा दिनांक 4-5 दिसंबर 2021 को कराई गई थी। परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को एक स्वच्छ और अच्छी परीक्षा कराए जाने के लिए बधाई भी प्राप्त हुए थे, किंतु जब दिनांक 7/4/2022 को परीक्षा परिणाम जारी किया गया तो अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा में गड़बड़ी निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों पर मुख्य विषय इस प्रकार है। तो कहीं ना कहीं जिनकी मैं सुबह भी बात कर रहा था कि आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था और आज आयोग ने एक संवाद के माध्यम से भी आप सभी को अवगत कराने का कोशिश किया है। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये है कि एक ही परिवार के 4 अभ्यर्थी पास हुए हैं तथा ऐसे लगभग 17 अभ्यर्थी हैं जो 1 या 2 अभ्यर्थी एक ही परिवार से आए हैं। तो इसके संबंध में भी आयोग ने भी स्पष्ट करा है। और चयन सूची, दूसरा जो उनका प्रश्न है कि चयन सूची में दूसरी रैंक पर भूतपूर्व सैनिक कैसे आया है, तो इसके भी संबंध में मैं सुबह बता रहा था, आयोग ने भी इसको स्पष्ट किया है। और तीसरा है कि कुछ शिफ्टों में प्रश्न त्रुटिपूर्ण ढंग से डिलीट किए गए हैं। और चौथा है कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया गया है। इसके संबंध में आयोग बताता है कि उपरोक्त विषयों पर किसी भी मामले में कोई भी तथ्यपरक सूचना सोशल मीडिया पर नहीं है। परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर आधारित हीन आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। इन टिप्पणियों से आयोग पर कई चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ ही अनर्गल वार्तालाप तथा किया जा रहा है, जो कानूनी रूप से भी उचित नहीं है। सभी अभ्यर्थियों को स्पष्टता की दृष्टि से इन विषयों पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है। आयोग ने बताया है कि आयोग द्वारा सोशल मीडिया में भाई बहन के रूप में प्रचारित किए जा रहे हैं सभी 17 अभ्यर्थियों के डेटा से उनका पता देखा गया। 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभ्यर्थियों के घर का पता समान नहीं है। ऐसे पर आरोपित करना उचित नहीं है कि ये एक ही परिवार के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक ही परिवार के 4 अभ्यर्थियों का कोई मामला नहीं। तो मैंने सुबह भी बताया दिया था कि ऐसा नहीं है कि बस ये बेफालतू के आरोप जो अभ्यर्थी लगा रहे हैं। तो आज आयोग ने आप सभी के समक्ष ये चीज़ जो रखा है तो आप ध्यानपूर्वक देखें। और दूसरा ये कि दूसरी रैंक पर भूतपूर्व सैनिक के मामले में यह संभावना है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में गलती से किया गया, क्योंकि आज एक समान अभ्यर्थी आयोग कार्यकलाप में उपस्थित हुए थे तो भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, किंतु उन्होंने इस श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में कर लिया। इस बात का निराकरण अभिलेख सत्यापन के समय होगा। तो ये भी है जो कि आयोग बता रहा है कि जो एक्स आर्मी का जो बोल रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिक का जो बता रहे हैं, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि जो अभिलेख जो सत्यापन होगा उसके संबंध में ये उस दिन उससे बात करेंगे कि ये वास्तविकता है या झूठ है। तो और जो तीसरा प्रश्न था कि प्रश्नों को डिलीट करने या संशोधन करने का विषय विशेषज्ञों से संबंधित है। वो आयोग द्वारा अब तक कराई गई सभी 86 परीक्षाओं इस प्रक्रिया का पालन किया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इस परीक्षा में के लिए कोई नई प्रक्रिया हुई। तो मैंने स्पष्ट किया था, मैंने सुबह भी बताने का प्रयास किया था कि अभ्यर्थी डरे ना, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप सभी पर, ये आयोग स्पष्ट कर देगा उस चीज़ को। और आज आयोग ने बताया भी है कि ये अनगल आरोप है। आयोग आगे बताता है कि अन्य चयन संस्थानों में भी समान प्रक्रिया अपनाकर प्रश्नों पर आपत्ति प्राप्त की जाती है तथा वहाँ पर भी विषय विशेषज्ञों इसका निराकरण करते हैं। तथा जहाँ तक डिलीट प्रश्नों का विषय है तो प्रत्येक डिलीट प्रश्न के लिए हर एक अभ्यर्थी का 1 अंक दिया जा रहा है। ऐसे में यह व्यवस्था सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। इससे भी अभ्यर्थी के लिए विभेदकारी या हानिकारक निर्णय नहीं हुआ। जिस प्रकार प्रश्न पत्र का शिफ्ट में प्रश्नों पर जितनी आपत्ति प्राप्त होगी उसके अनुरूप उसका निस्तारण होगा। तो यहाँ भी इन्होंने स्पष्ट किया। चौथा जो प्रश्न था उनका कि जब भी आयोग 1 से अधिक पालियों में परीक्षा कराता है तो उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अनिवार्य है। इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व सूत्र आयोग की वेबसाइट पर कर दिया गया है। वर्तमान में आयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की परीक्षा करा रहा है। ऑनलाइन परीक्षाओं में के लिए उपयुक्त कंप्यूटरों की संख्या अभी राज्य में पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण इनका 1 से अधिक शिफ्ट में होना स्वाभाविक है।
इसके साथ ही ऑफलाइन परीक्षा में आवेदकों की बढ़ती संख्या एवं परीक्षा की सूचिता के कारण इन्हें एक से अधिक शिफ्टों में किया जा रहा है। तो आयोग बता रहा है, परसों अध्यक्ष साहब ने भी बताया कि ऐसा हो रहा है, इसीलिए उन्हें आज संवाद के माध्यम से भी आप लोगों को बताया उन्होंने। आयोग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि एक शिफ्ट में अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या में परीक्षाओं हो सके, किंतु इस प्रक्रिया में परीक्षा की सूचिता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। आयोग यह प्रयास कर रहा है कि कम से कम पालियों में परीक्षा हो सके, जिससे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रभाव भी कम हो सके। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि अभ्यर्थी रेलवे, एसएससी तथा अन्य चयन संस्थाओं की परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 100 पालियों तक के में परीक्षा होती है। ऐसे में अभ्यर्थी उन परीक्षाओं से अनुभव से आयोग के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं, तो अवश्य आयोग को दें। उपरोक्त विषयों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग की ओर से अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आयोग पर चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आधारहीन व तथ्यहीन व कानून के विरुद्ध टिप्पणियां सोशल मीडिया में न करें। उनके स्थान पर उनके पास यदि कोई तथ्यपरक जानकारी है जिसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की बात है, तो वह ईमेल व गोपनीयता पत्र के माध्यम से आयोग में साझा करें, जिससे ऐसे मामलों में आयोग भी कार्रवाई कर सके। सोशल मीडिया में इस तरह की छवि धूमिल करने वाले या महान हानि करने वाली टिप्पणियां कानून के विरुद्ध है व चयनित अभ्यर्थियों की शिकायत पर अन्य प्रकार से भी आयोग इसका संज्ञान ले सकता है। वो ऐसे मामलों में विधि कार्रवाई भी कर सकता है। अतः परीक्षा जैसे गंभीर विषयों पर सभी अभ्यर्थियों की जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। तो मैंने स्पष्ट सुबह भी किया था, आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि ऐसा आप जिनका सिलेक्शन हुआ है वो डरे ना, आयोग आपका साथ देगा, सरकार आपका साथ देगा। तो आप सभी के लिए मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ बहुत बहुत बधाई हो, और आप लोग डरे ना, आयोग ने आपका साथ दिया है और आयोग का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जो भी मतलब अनगल बातें हो रही थी तो आप सभी लोगों को भी स्पष्ट कर दिया गया है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, पर ये कि हर परीक्षा के बाद मतलब आंदोलन करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं सुबह भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था। तो अभी आयोग ने भी अपना स्पष्ट मत दे दिया है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग सभी लोगों आप इस चीज़ को स्पष्ट कर लेंगे कि ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं होते हैं। और आप जो टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरे को अभी कमेंट में बहुत सारे कर रहे हैं कि आपको मतलब आपके लिए मतलब जो जानकारी दे रहे हैं, तो हमें तो सबका पक्ष रखना पड़ता, पर आप जो बात कर रहे हैं कि बड़े ज्ञानवान बन गए कि आपको ऐसा समझ आएगा, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे कमेंट न करें। और जो भी है मतलब आज कुछ भी हो सकता है कि थोड़ा समझदारी का प्रयोग करें। आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो मतलब ऐसे टिप्पणियां न करें जो थोड़ा दिक्कत करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर ये सूचना आपको अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आगे बढ़ाएं। और मैं आप सभी के लिए अब शुरू करता हूँ, मतलब शुरू करा है ये चीज़ कि मैं आप सभी को ये सूचना दूँ। धन्यवाद।